सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करा दिए हैं 2 वीडियो में। अब मैं कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ नहीं करना, बस फ्री के 5 नंबर आपको मिल जाने हैं इस क्वेश्चन में। बस जो भाई आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा बस उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है और क्वेश्चन को प्यार से सॉल्व कर देना है। तो सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने सिंपल आपसे बोला है राइट द डी मोइवर्स थ्योरम एंड यूज इट टू फाइंड आई प्लस रूट 3 का होल क्यूब। यानी कि सबसे पहले आपको डी मोइवर्स थ्योरम को डिफाइन करना है और फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू को फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है, बेसिकली सिंप्लीफाई करना है इसको किसको यूज करके, डी मोइवर्स थ्योरम को यूज करके। तो सुनो मेरी बात, डी मोइवर्स थ्योरम को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट्स को, कि हम अपने एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दिखाते हैं बेटा किससे, जेड से, जो कि होता है ए प्लस आई बी। मैंने आपसे क्या बोला, मैं एकदम बेसिक से आपको क्या है ये पूरे पीवाईक्यू के क्वेश्चन कराने वाला हूं। मैं ये मान के करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, इस तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन तब भी भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर पढ़कर आना, ठीक है? क्योंकि अगर पूरा कॉन्सेप्ट बताने लगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है? तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ए प्लस आई बी। यानी कि ए जो है मेरा होता है रियल पार्ट और बी, ये जो बी होता है मेरा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। कैसे याद रखना है, एक चीज हमेशा याद रखना, क्या कि जिसके साथ भी, जिस नंबर के साथ भी आपका आई मल्टीप्लाई में हो, आयोटा, वो आपका क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। और जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होगा वो क्या होगा, आपका रियल पार्ट होगा। क्लियर हो गई मेरी बात, एकदम क्लियर, 100% क्लियर। अब यहां सुनो, अब जो है डी मोइवर्स थ्योरम जो है ना, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है, ये सिंपल जनरल फॉर्म पे बेस्ड नहीं है। जो डी मोइवर्स थ्योरम है वो बेस किस पर है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके लिए आपको आर और थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, वो आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं डी मोइवर्स थ्योरम कहती क्या है। डी मोइवर्स थ्योरम ये कहती है, क्या कहती है, सुनो, कि अगर मानो आपके पास कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी कुछ पावर दी है, फिर से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है और उसकी दी है कोई कोई एक पावर दे रखी है, क्या दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आप जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन को यूज करके बेटा क्या लिख सकते हो, आर की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, सिंपल। बस यही है डी मोइवर्स थ्योरम, कुछ नहीं करना, जो पावर आपको दी होगी बस वो आर के साथ लगा देनी है, और तो और उस पावर का जो नंबर होगा, जो भी पावर का नंबर होगा उसको कहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, अपने एंगल में मल्टीप्लाई कर देना है, डेट्स इट, खत्म। बस यही है डी मोइवर्स थ्योरम। लेकिन एक सेकेंड, आपको मैं कुछ चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। किन चीज़ों से, ये आर से और थीटा से। ये होती क्या है, इन चीज़ों को समझो। ये जो हमारा आर है ये होता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, जो कि कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर आपको क्या करना है, रियल पार्ट, जो भी आपका रियल पार्ट होगा जिसके साथ आई मल्टीप्लाई में नहीं है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है बेटा, वो नंबर जो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई में है, आई के साथ मल्टीप्लाई में है, उस नंबर को मैं क्या बोलूंगा, मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो यानी कि मुझे उसका स्क्वायर करना है। इतनी बात क्लियर हुई। चलो भाई, डी मोइवर्स थ्योरम को मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई वो कहती, क्या कहती है, सिंपल कहती है कि अगर भाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दी है तो सिंपल क्या कर देना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखो। पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद आर के साथ एन पावर चढ़ा दो, जो भी पावर दी है वो चढ़ा दो। फिर जो भी पावर में नंबर दिया है, जो भी पावर में नंबर दिया है, जो भी पावर में नंबर दिया है उसको क्या करो, एंगल में ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। बस खत्म आपका काम। चलो अब क्या करना है, इसी चीज को यूज करके बेटा मुझे क्या करना है, इस चीज को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, आई प्लस रूट 3 की पावर 3, मतलब मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना। अब ध्यान से देखो मेरे दोस्त, एक बात को ध्यान से देखना, क्या क्या दी है, पावर दी है, क्या दी है, पावर दी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पावर को भूल जाऊंगा,
इसको पोलर फॉर्म में लिखूंगा। पोलर फॉर्म में लिखने के बाद फिर से पोलर फॉर्म में लिखने के बाद फिर वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पावर का यूज किया है, पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करा है डी मोइवर्स थ्योरम लगा के, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। क्लियर हुआ? अब चलो यहां देखो क्या करना है। सबसे पहले बेटा मैं इसको ले लूंगा कुछ ऐसे। क्यों करा ऐसे? सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। जब भी कोई चीज मैथमेटिक्स में एडिशन में होती है ना, तो मैं उसको आगे पीछे लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। आप चाहे 2+3 करो तब भी 5 मिलेगा, और 3+2 करो तब भी 5 मिलेगा। तो यानी कि उलटफेर इन केस ऑफ एडिशन में कोई भी चेंज नहीं आता। और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरा जो रियल पार्ट है वो पहले लिखा होता है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो कहाँ लिखा होता है? बाद में लिखा होता है। इसलिए मैंने क्या करा, अपना रियल पार्ट क्या, जिसके साथ आई मल्टीप्लाई में नहीं है, उसको पहले लिखा, और इमेजिनरी पार्ट आई वाला पार्ट उसको बाद में लिखा। समझ आ गया? ठीक है। अब सुनो, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस में दिया है? पावर में दिया है z की पावर 3। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है उसकी पावर कितनी दी है? 3, यानी कि √3 प्लस आई की पावर 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? डी मोइवर्स थ्योरम। क्या यूज करूंगा? पावर फॉर्म में दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या यूज करूंगा? डी मोइवर्स थ्योरम। अब सुनो, सबसे पहले मुझे आर की वैल्यू चाहिए होगी, और किसकी चाहिए होगी? थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। क्योंकि जब तक मुझे इन दोनों की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक मैं डी मोइवर्स थ्योरम को यूज करके इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो चलो सबसे पहले हम लोग आर की वैल्यू निकालते हैं। तो आर का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या करना है? रियल पार्ट, जो आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। पार्ट मतलब क्या बेटा? वो नंबर जो किसके साथ मल्टीप्लाई में है? आई के साथ मल्टीप्लाई में है। और इस दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में, जब भी कभी किसी नंबर के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता तो उसका कौन होता है? 1। 1 एक ऐसा हमसफर है जो किसी का साथ नहीं छोड़ता, वो सबके साथ रहता है। ठीक है, तो आई के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है? 1। तो यहाँ किसका स्क्वायर होगा? 1, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है? 1। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो मेरा r है वो क्या आएगा? अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 3, और 1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1, यानी कि √4। और √4 का मान जो होता है बेटा कितना होता है? 2। यानी कि मेरी r की वैल्यू तो आ चुकी है, r तो मेरा डन, r आ चुका है। अब r की पावर 3 चढ़ा दूंगा, क्योंकि n की जगह पे कौन है? n की जगह पे कौन है? n की जगह पे 3 है। अब चाहिए मुझे थीटा, एंगल चाहिए। क्या चाहिए? एंगल। तो एंगल निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या? एंगल निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू b/a। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो बनाऊंगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो जाके देखना, मैं बहुत ज्यादा डीप में ये चीज बताऊंगा, ये फॉर्मूले आए कहां से हैं, कैसे ये फॉर्मूले आए, ये tan थीटा से ही कंपैरिजन क्यों किया, tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से। चिंता मत करना, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस मेरे पे छोड़ दो। बस तुम्हारा काम क्या है? कॉपी पेन लेके बैठ के पढ़ना और रिवीजन करना, बस। बाकी बेसिक से पढ़ाना, एडवांस पढ़ाना, क्वेश्चंस आंसर सब कुछ भाई कराएगा, भाई की जिम्मेदारी है, बस। चलो अब देखो एंगल कैसे निकलेगा? इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट इज इक्वल टू tan थीटा। अब इधर देखो, tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आई मल्टीप्लाई में है वो क्या है? 1, और रियल पार्ट आपका क्या है? 3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस तरीके से एक इंसान का कंपैरिजन इंसान से होता है, कुत्ते का कंपैरिजन कुत्ते से होता है, लाइट का कंपैरिजन लाइट से होता है, स्वयं इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी सेम चीज का कंपैरिजन सेम चीज से होता है। अगर ये tan थीटा की फॉर्म में लिखा है तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसको क्या करना पड़ेगा? tan थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिससे मैं क्या कर सकूं? इनका कंपैरिजन करके थीटा की वैल्यू को निकाल सकूं। थीटा हमारा क्या होता है? एंगल होता है। तो सुनो, आप सबने पढ़ा होगा कि हमारे tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/√3। निकालना सिखा दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, डरो मत, बस वो मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, सेपरेट वीडियो भाई बनाऊंगा, लिंक डाल दूंगा, देख लेना। tan 30 बेटा किसके बराबर होता है? 1/√3। तो मैं इस 1/√3 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? 1/√3 की जगह पे लिख सकता हूं tan 30।
क्या लिख सकता हूं 10 30। अब यहां से मैं कंपैरिजन करूंगा कि 10 की जगह पे 10, थीटा की जगह पे 30, तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30। वाओ नाइस, यानी कि मैंने आर की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया और अपने थीटा की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर दिया। अब कुछ नहीं करूंगा, डी मोइवर्स थ्योरम लगाऊंगा, सॉल्व कर दूंगा। अब यहां देखो, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 प्लस आई की पावर 3 को क्या लिख सकता हूं आर। आर क्या है हमारा, आर कितना आया 2, 2 की पावर कितनी दी है बेटा, एन की वैल्यू कितनी दी है आपको, एन का कंपैरिजन करो, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी पावर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी पावर 3, तो यानी कि 2 की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर कॉस एन, एन की वैल्यू, एन की जगह पे कौन आएगा बेटा 3, मल्टीप्लाई थीटा की जगह पे कौन आएगा 30, है ना, कॉस एन थीटा, एन की जगह पे आया 30, थीटा की जगह पे 30, एन की जगह पे 3, थीटा की जगह पे 30, प्लस आई साइन, एन की जगह पे क्या आएगा बेटा फिर से 3 और थीटा की जगह पे 30, ब्रैकेट क्लोज। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ जाओ, कॉस 30 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 90, 30 तियाँ 90, प्लस आई साइन 30 को बेटा मल्टीप्लाई, 30 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आएगा 90। अब कॉस 90 का जो वैल्यू होता है याद रख लेना यार, ये सब छोटी छोटी वैल्यू में टेबल दे दूंगा, सिखा भी दूंगा, उसे अब याद रख लेना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कॉस 90 की जो वैल्यू होती है आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, सिंपल है, कॉस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है 1। अब 0 प्लस आई को बेटा प्लस करोगे तो क्या आएगा आई, 0 का मतलब क्या बेटा कुछ नहीं, 0 को लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही है, क्या बचेगा आपका आई, तो यानी कि बेटा 8 और यहाँ बचेगा आई, और 8 को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 8i, दैट इज योर आंसर। तो मैंने डी मोइवर्स थ्योरम को यूज करके बहुत प्यार से क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कब, गिवन दैट द रूट्स आर इन जीपी, यानी कि ये बेटा देखो सबसे बड़ी पावर आपको कितनी देखने को मिल रही है, आपको इस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर देखने को मिल रही है 3, तो इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स भी कितने आएंगे 3 आएंगे। सबसे बड़ी पावर के बराबर ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। अगर सबसे बड़ी पावर 3 है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स भी कितने आने वाले हैं 3 आने वाले हैं, और वो तीनों के तीनों रूट बेटा किस में है, एक जीपी में है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और जब बेटा कोई चीज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है तो हर टर्म के बीच का रेशियो बराबर होता है, जैसा कि आप लोगों ने अपने जीपी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं एक लेक्चर इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप लोग उस लेक्चर को देख लेना। समझो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि ये क्यूबिक इक्वेशन और उसके जीरो रूट्स यानी कि बेटा उसके रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो जनरली मैं अपनी क्यूबिक इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, जनरली ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जैसे बेटा मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखता था, उसी प्रकार से बेटा जनरली मैं अपने बेटा क्या है, अपनी क्यूबिक इक्वेशन को भी लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। एक्स क्यूब के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा वो होगा a, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो होगा b, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो होगा c, और जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है वो कौन होगा d। ठीक है, ये जनरल तरीका है, पहले क्यूब फिर स्क्वायर, 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर। क्लियर। अब सुनो, अब इनकी डिग्री 3 है तो बेटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कितने आएंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कह रहा हूं, रूट्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इनको डील करेंगे एज अ रूट्स। अगर डिग्री 3 है तो उसके रूट्स भी कितने आएंगे 3, जो कि कौन कौन होंगे बेटा, अल्फा बीटा एंड गामा। ये ऐसे करके, ऐसे इस आर वाले साइन को हम लोग क्या बोलेंगे, गामा, अल्फा बीटा और गामा, इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। ओके, अब इनके बीच में रिलेशन क्या है वो देखो, कि अगर आप तीनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को ऐड करो, अगर आप तीनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को ऐड करो तो वो बराबर होते हैं किसके, वो बराबर होते हैं आपके -b अपॉन में a के, यही होते हैं, -b अपॉन a के बराबर होते हैं। एक बार कंफर्म कर लें, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, -b अपॉन a के बराबर होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है किसके बराबर होते हैं, -b अपॉन a, -d अपॉन a होता है। एक रुको, मैं एक बार जरा कंफर्म कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा,
एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हम माइनस बी अपॉन ए के बराबर होते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है बेटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होते हैं, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा ये बराबर होते हैं माइनस डी अपॉन ए के। हाँ, ये माइनस डी अपॉन ए के बराबर होते हैं। हाँ, तीनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, बीटा मल्टीप्लाई गामा, प्लस पहले अल्फा की बीटा से, बीटा की गामा से, फिर गामा की अल्फा से, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि तीनों जीरो ऑफ द तीनों रूट्स का बेटा एडिशन माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, प्रोडक्ट जो है बेटा माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है, और इनका इंडिविजुअल प्रोडक्ट अल्फा का बीटा से, बीटा का गामा से, गामा का अल्फा से, वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो ये बातें आपको क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है, क्योंकि इनकी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बेटा मैं जो है अब अपकमिंग क्वेश्चंस में यूज करने वाला हूँ। तो कॉपी पेन आप लोग लेके बैठे हैं, आई होप तो इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, कॉपी पे लिख लो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आया भी है एग्जाम में, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि इसके जो रूट्स है ना, इसके रूट्स में बेटा किस में है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और जब कोई चीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है तो उसको जनरली हम कैसे लिखते हैं, ए बाय आर, ए आर, है ना, तीन चीजें, ए आर, फिर आता है ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब। जब कोई चीज ऐसे जीपी में होती है तो वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है। ओके, समझ में आई मेरी बात। अगर ये चीज जीपी में तो ये कैसे लिखी जाएगी, कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी, जहां पर ए क्या होता है, हमारी जीपी का फर्स्ट टर्म होता है, हमारी जीपी का क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और आर क्या होता है, इनका कॉमन रेशियो। क्या होता है, आर कॉमन रेशियो, जो कि कैसे कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है A2 अपॉन A1। बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड करने के बाद हमको क्या रिसीव होता है, उनका कॉमन रेशियो रिसीव होता है। यानी कि जो बाद में लिखा है उसे पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में लिखेंगे, और क्या करेंगे, उन्हें डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, कॉमन रेशियो मिलेगा। और अगर इसके रूट्स अगर जीपी में हैं तो बेटा पहले रूट को मैंने मान लिया ए बाय आर, दूसरे को मान लिया ए, और तीसरे को मान लिया ए आर। यानी कि जो मेरा अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, ए बटे आर के, बीटा होगा बेटा किसके, ए के, और मेरा जो गामा होगा वो किसके होगा, ए आर के बराबर होगा। ठीक है, ये होगा बेटा इसके क्या, जीरो ऑफ द इसके रूट्स हो गए, यानी कि रूट्स बेटा जीपी में, तो इसलिए बेटा मैंने इनको जनरली इस तरीके से मान लिया। अब कुछ नहीं करूंगा, सुनो, अब इन तीनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कह रहा हूं, इन तीनों रूट्स का जो एडिशन है वो किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए। तो यानी कि ए बटे आर प्लस ए आर किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस की जगह पे आएगा माइनस, और बी आपका कौन होगा बेटा, बी आपका वो नंबर होता है जो किसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो देखो इधर इस इक्वेशन में ध्यान से देखना, 8x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, -14। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, -14, और उसी की वैल्यू क्या होती है बेटा, बी। तो माइनस की जगह पे माइनस, बी की जगह पे आएगा -14 अपॉन में ए की जगह पर कौन आएगा बेटा, ए आपका कौन है, ए आपका वो नंबर है जो किसके साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में है। तो एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 8। तो माइनस माइनस प्लस 14/8, यानी कि आपका बेटा क्या, ए बाय आर प्लस ए आर किसके बराबर है, 14। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, छोटा कर लो, 2 सत्ते 14, 7/4। तो एक रिलेशन आपका ये निकल गया, एक रिलेशन ये निकल गया, साथ साथ बेटा नोट करते चलना। अब देखो आगे क्या करना है, आगे क्या करेंगे, अब उसने क्या बोला है, उन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, माइनस डी अपॉन ए। इस रिलेशन को यूज करेंगे। अल्फा क्या है आपका, ए बाय आर मल्टीप्लाई ए बीटा मल्टीप्लाई ए आर किसके बराबर है बेटा, किसके बराबर है, माइनस डी बाई बी, माइनस की जगह पे माइनस डी। डी आपका बेटा क्या नंबर है, जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, और जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है वो कौन है, -1, और ए आपका क्या है, 8। क्लियर हो गया,
डी आपका कौन है बेटा, वो नंबर जो जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है। और बेटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, वो है -1। साइन के साथ उठाना बेटा नंबर को, माइनस की जगह पे माइनस आया और डी की जगह पे आया -1। क्लियर। अब ये r से ये r कैंसिल हुआ, a मल्टीप्लाई a क्या बचेगा आपका a क्यूब, क्या बचेगा a क्यूब, माइनस माइनस प्लस 1/8 कितना आ गया, a क्यूब का जो मान है बेटा वो कितना आ गया 1/8। अब जब आप क्यूब का साइन हटाते हो, सुनो, जब आप स्क्वायर का साइन हटाते हो तो लगता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में होती है पावर 2, तो दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर निकालते हैं। क्यूब रूट में क्या है बेटा, जब क्यूब को हटाएंगे तो क्या लगेगा क्यूब रूट, और क्यूब रूट में पावर कितनी होगी 3, तो क्या होगा बेटा 3 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आएगा। समझ गए मेरी बात। स्क्वायर रूट में बेटा 2 रहता है तो दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आता है, क्यूब रूट में 3 है तो 3 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आएगा। तो जैसे ही आप बेटा इस क्यूब का साइन हटाओगे तो बेटा क्या आएगा, आपका आएगा क्यूब रूट। और क्यूब रूट में क्या होता है बेटा, 3 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आता है। तो मैं एक को तोड़ के बेटा कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एक एकम एक, एक एकम एक, एक को मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब क्या बेटा क्यूब रूट है, पावर 3 है, पावर 3 है ना, पावर 3 है तो क्यूब रूट लगेगा, और क्यूब रूट में पावर 3 होती है तो 3 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर निकालेंगे। तो एक 3 में 3 एक में से बेटा एक एक बाहर, 2 2 में से 3 2 में से एक 2 बाहर, तो 1/2। तो ए का मान तो मैंने निकाल लिया। अब ए मुझे मालूम पड़ गया, बस आर का मान और मालूम पड़ जाए तो मेरा सारा का सारा काम हो जाएगा। मुझे मेरे क्या मिल जाएंगे, मुझे रूट्स मिल जाएंगे, और अगर रूट्स मिल गए तो ये क्वाड्रेटिक ये जो इक्वेशन है बेटा पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब अपने तीसरे रिलेशन को लिखते हैं। उससे पहले हम थोड़ी जगह बना लें। इसको पहले भाई वीडियो को रोको और वीडियो भाई पूरा अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को लिखो, एक एक कॉन्सेप्ट जैसे जैसे मैंने बताया है, हर चीज़ को मैंने बताया उस चीज़ को नोट करो बेटा। एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे भाई की गारंटी है। अच्छे से करो, अच्छे से देखो एक एक चीज़ को, ठीक है। देख लिया, चलो भाई अब देखते हैं। थोड़ी जगह बना लिया, पता है ये जगह जगह की दिक्कत पड़ जाती है ना। थोड़ी जगह बन गई। चलो अब अपने तीसरे रिलेशन को लिखेंगे। तीसरा रिलेशन क्या कहता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो है बेटा किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। कौन, अल्फा का बीटा से, बीटा का गामा से, गामा का अल्फा से, मतलब तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी मैंने और उनको ऐड कर दिया। किसके बराबर होता है, C/A। अल्फा क्या है, A/R, बीटा क्या है, A है ना बेटा। अल्फा बीटा गामा को मैंने ये माना अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा, गामा क्या है AR मल्टीप्लाई A/R, किसके बराबर होगा, C बेटा क्या है आपका, इधर देखो C आपका कौन है, C आपका कौन है, यहाँ देखो ध्यान से, C आपका देखो क्या नंबर होगा। जनरली हम कैसे लिखते हैं, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D इज इक्वल टू 0। C आपका कौन होता है, C आपका वो नंबर होता है जो किसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, X के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ देखो X के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, प्लस का 7, प्लस का 7 बाय A कितना है आपका 8। यहाँ देखो कुछ कट पिट रहा है, हाँ ये देखो यहाँ एक R से ये R कट रहा है, A² R बाय R, A² R प्लस A², ठीक है। अब यहाँ जाओ 7/8। अब देखो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूंगा, देखो A² तीनों में है, बाहर ले लूं, A² तीनों में आ रहा है ना भाई, A² यहाँ भी, A² यहाँ भी, A² यहाँ भी, मैंने A² को बाहर ले लिया। क्लियर हो गया। चलो क्या बचेगा, 1/R प्लस R प्लस 1। देखो भाई इतना स्टेप क्लियर है कि नहीं, इतना स्टेप अगर क्लियर है तो भाई मुझे आगे बताओ सब कुछ क्लियर है। चलो अब यहाँ देखो इतना स्टेप क्लियर हो गया, अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब A² की वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू कितनी आई थी बेटा आपकी, A की वैल्यू आपकी निकल कर आई थी 1/2। देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करी थी, A की वैल्यू आई थी 1/2, तो यहाँ पे रख देंगे 1/2 और उसका स्क्वायर अपॉन में 1/R प्लस R बाय प्लस 1 इज इक्वल टू 7/8। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। भाई देखो चाहूँ ना तो मैं ये कैलकुलेशन 2 मिनट में कर दूं,
लेकिन भाई भाई तुम्हें ऐसे पढ़ाएगा कि जैसे मैं भी तुम्हारी तरह ही स्टूडेंट हूँ, एक पहली बार पढ़ रहा हूँ। एक एक चीज़ बारीकी से सॉल्व करवाऊंगा, एक एक कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये 4 यहाँ पे डिवाइड में इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट गया, 7/2, क्या बचा 7/2। अब सुनो, इन नंबर का, इन तीनों नंबर का आपस में एडिशन तभी पॉसिबल है जब इनका क्या सेम हो, नीचे वाला नंबर सेम हो। सबसे पहले बेटा इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर, है ना। 1 की 1 से करेंगे तो 1, आर की आर से करेंगे तो आर स्क्वायर, बीच में प्लस प्लस और नीचे इनकी आपस में, तो 1 की मल्टीप्लाई आर से करोगे तो क्या आएगा आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2। अब यहाँ देखो, अब फिर से बेटा इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई बेटा किसी भी नंबर से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, आर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा आर, 1 की मल्टीप्लाई आर से करोगे तो आर। देखो ना, इस आर की मल्टीप्लाई बेटा 1 से जाके होगी, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे 1/r स्क्वायर से होगी तो 1/r स्क्वायर रहेगा, है ना। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो वही रहता है आर, फिर नीचे इनकी आपस में करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई आर कितना हो जाएगा आर। यानी कि मेरा क्या आ गया बेटा, इधर देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन में आर इज इक्वल टू 7/2। अब देखो ये आर यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 1/7/2r, कितना आ गया बेटा 7/2r। अब इधर देखो, इस r वाले को r वाले के पास कर लो, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2r माइनस r, ये बचेगा ना। आर वाला ये भी है, आर वाला ये भी है, सेम चीज को सेम चीज के पास कर लो, आर वाले को आर वाले के पास कर लो, ठीक है ना। डिवाइड में 2 था, ये उधर चला गया था तो मल्टीप्लाई में हो गया था, तो 7/2r बन गया था। 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से बेटा इनका क्या करोगे, नीचे वाला नंबर सेम करोगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, 7/2, 1 प्लस आर बाय आर स्क्वायर आया था ना, ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, ठीक है। कैलकुलेशन 7/2r माइनस 2r और नीचे 2 1 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई r से करोगे तो क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 7r से करोगे 7r माइनस 2r और में 2, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 में से r गया 5r/2, 5r/2, 7 में से 2 गया 5। अब देखो, अब ये 2 डिवाइड में इक्वल्स टू किधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 1/r स्क्वायर के साथ 2 जो है क्या आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5r। 2 की मल्टीप्लाई 1 से, इसकी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से, 2 प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 5r। अब देखो बेटा ये 5r यहाँ पे क्या है, प्लस का इक्वल्स टू किधर आएगा तो माइनस में, बड़ी पावर वाले को पहले लिख लेंगे, फिर आएगा आपका माइनस का 5r इक्वल्स टू के इधर आएगा ना, ये सबको एक साथ ले आओ, इक्वल्स टू के इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5r, फिर ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया बेटा, ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, मुझे ऐसी आर की वैल्यू निकालनी है जो क्या करेगा, इस पूरे को 0 निकाल लेगा, 0 बना देगा। वही आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, वही आर की वैल्यू कहलाती है क्या, इनके आर की वैल्यू निकलते ही मुझे क्या मिल जाएंगे, इनके रूट्स मिलना चालू हो जाएंगे। चलो अब करें सॉल्व करें, चलो अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इसके लिए भी हमें स्पेस बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी भाई, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी, वीडियो को रोको और फटाफट नोट करो, हर चीज को नोट करते चलो भाई साथ साथ। मैं अभी से यही चीज बोलूंगा क्योंकि बाद में दिक्कत तुम्हें ही होनी है। चलो अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या इक्वेशन क्या है, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सुनो, सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले और आखिरी वाले नंबर को उठाना है। नहीं तो बेटा ट्रिक बताते हो, फॉर्मूला बता देता हूँ कि किसी क्वाड्रेटिक, कोई भी अगर आपके सामने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसके रूट्स कैसे निकाले जाएंगे, ये रूट्स तो निकालने हैं, आर की वैल्यू निकालने हैं ना, जो इस पूरे को किसके इक्वल बना दे, 0 के इक्वल बना दे। तो ऐसा केस जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आए
तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको पता है आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली कैसे लिख सकते हो, कुछ इस प्रकार से। और इसके जो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एक्स की जगह पे बस आर आ गया, कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं हुआ है, बस वेरिएबल चेंज हो गया, एक्स की जगह पे आर आ गया, बाकी सब सेम चीज रहेगी, ठीक है। यहाँ एक्स की वैल्यू निकलती है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकलेगी, आर की वैल्यू निकलेगी, बस। तो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है बेटा रूट निकालने का फॉर्मूला। बी आपका कौन है, वो नंबर जो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई में, एक्स यानी कि सिंगल पावर वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। सी आपका कांस्टेंट, और ए कौन है बेटा, जिस जो स्क्वायर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई में है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, बस एक्स स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर आ गया है, बस, और कुछ नहीं। तो जब हम आर की वैल्यू को निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, माइनस की जगह पे आएगा माइनस बी आपका कौन है, जो सिंगल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, एक्स पावर 1 वाले के साथ मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ देखो पावर 1 वाले के साथ कौन मल्टीप्लाई में है आपका, -5। तो यहाँ बी की जगह पे क्या आ जाएगा, -5, माइनस की जगह पे माइनस आया, बी की जगह पे आया -5, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर बोले तो -5 का स्क्वायर -4। ए आपका बेटा कौन नंबर है, ए आपका वो नंबर है जो स्क्वायर वाले के साथ मल्टीप्लाई में, तो स्क्वायर वाले के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, 2। और सी कांस्टेंट कौन है, 2 अपॉन में 2 ए आपका क्या है, 2। आर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24 अपॉन में 4। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 है ना, 25 में से 24 गया बेटा कितना आएगा, 1। तो यहाँ से आर की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, प्लस माइनस 1 है ना। अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, 1 अपॉन में 4 है ना। अंडर रूट 1 का मान क्या होता है बेटा, 1, तो इसलिए बेटा उसको हम क्या लेंगे, 1, ठीक है। अब देखो, अब आर की वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे। एक बार बेटा आपको प्लस का साइन लेके कैलकुलेशन करना है, एक बार आपको प्लस का साइन लेके कैलकुलेशन करना है, और एक बार आपको माइनस का साइन लेके कैलकुलेशन करना है। 5 + 1/4, फिर एक बार 5 - 1/4, इसका मतलब यही होता है बेटा, और कुछ नहीं। एक बार आपको प्लस का साइन लेके कैलकुलेट करना है, एक बार आपको माइनस का। ये हो जाएगा 6/4, काटोगे कितना आएगा, 3/2। तो एक आर की वैल्यू आ गई 3/2, 5 में से 1 गया 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। तो एक आर की वैल्यू आ गई बेटा 3/2, एक आर की वैल्यू आ गई 1। अब बेटा अब क्या करो, अब अपने बेटा रूट्स को आप निकाल सकते हो बहुत प्यार से। आपने ए की वैल्यू निकाली थी, ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, कितनी आई थी, 1/2। अब इसके रूट्स कैसे बनेंगे, सुनो। आपका जो अल्फा था बेटा वो किसके बराबर था, 1/a, ये था, हाँ, a/r, सॉरी। अल्फा जो था बेटा किसके बराबर था, a/r। बीटा को हमने माना था बेटा किसका, है ना, जीपी में माना था ना, a, और गामा आपका था AR। चलो बेटा, अब पहले हम लोग बेटा आर की वैल्यू को क्या लेंगे, आर की वैल्यू को लेंगे 1। पहले आर की वैल्यू 1 रख के बेटा निकालेंगे, फिर आर की वैल्यू 1/2 रख के निकालेंगे। चलो अब रखते हैं, अल्फा मेरा किसके बराबर रहेगा, ए की जगह पे क्या आएगा, 1/2, जिसके डिवाइड में क्या आएगा, आर कितना है, 1। अब डिनोमिनेटर में 1 हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/2। फिर बीटा कितना आपका ए, जो कि डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 1/2, और गामा क्या आपका ए की जगह पे कौन आएगा बेटा, ए की वैल्यू थी 1/2 मल्टीप्लाई आर कितना है आपका, आर 1/2, यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू क्या आएंगी बेटा आपकी, 1/2 1/2 1/2। क्लियर हो गया। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, जब आपका आर जो बेटा किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। अब आर की जगह पे आपको क्या रखना है, 3/2। फिर से आपका अल्फा किसके बराबर है, a/r, ए की वैल्यू तो फिक्स है 1/2, और उसके डिवाइड में क्या रहेगा, आर यानी कि 3/2, यानी कि आपका अल्फा जो कि किसके बराबर है, a/r के, ठीक है। 1/2 को डिवाइड करोगे 3/2 से तो क्या आएगा, सुनो। 1/2 को क्या करना है, 3/2 से डिवाइड करना है। 1/2 को 3/2 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना तो मुझे आता नहीं, मुझे क्या करना आता है, केवल मल्टीप्लाई। तो डिवीजन का साइन जो है बेटा क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई का साइन बदल जाता है। कब, जब भी ऐसा केस आए तो डिवीजन का साइन जो है बेटा क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई का साइन बदल जाता है, बन जाता है। कब, जब मैं क्या करता हूं, अपने सीधे हाथ की तरफ वाली डिजिट को,
सीधे हाथ की तरफ वाली डिजिट को क्या कर दूं, उल्टा उल्टा फेर कर दूं, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो ये 2 से ये 2 कट गया, आएगा आपका 1/3। तो ऐसे करके बेटा आपको बीटा निकालना है कैलकुलेट करके और गामा निकालना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोग निकाल लेना। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था, इस क्वेश्चन में मैंने भाई पूरी कोशिश करी है एकदम डीप और एकदम अच्छे से कैलकुलेट करके आपको सिखाने की। ओके, होमवर्क जरूर करना भाई, जो होमवर्क दिया है बीटा और गामा की वैल्यू जरूर निकालना, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं देखूंगा कमेंट कितने लोगों ने करा है, व्यूज देखूंगा और कमेंट देखूंगा। मैं यही चाहूंगा जितने बंदे वीडियो देखे ना सब कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएं, सबके आंसर चेक करूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा जो आंसर सही निकालेगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। चल दोस्त अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 को, जो कि क्या कहता है, इसको इवेल्युएट करना है, यानी कि इस पूरे को मुझको सॉल्व करना है जब मेरी लिमिट क्या है, 0 को अप्रोच कर रही होगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की जगह पे 0 पुट करके देखूंगा। 1 + 2 × 0 माइनस 1 - 2 × 0 अपॉन में 0। क्या बचेगा बेटा, ये तो बेटा पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, बचेगा √1 माइनस ये पूरा का 0 बन जाएगा तो बचेगा √1। √1 का मतलब होता है 1, 1 में से 1 गया 0/0। और जब भी बेटा 0/0 फॉर्म आए तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। याद रखना, न्यूमिनेटर में ऊपर की तरफ 0 आ जाए तो बेटा आंसर 0 आता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित, यानी कि ये ऐसे 0 पुट करके सॉल्व नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए, कि अगर मैं डायरेक्ट अगर 0 रखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। देखो मेरी बात को सुनो, नॉट डिफाइंड 1 किसकी वजह से रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ क्यों रहा है, इस x की वजह से। डिनोमिनेटर में 0 आ क्यों रहा है, डिनोमिनेटर में 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये x डिनोमिनेटर में है, x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर 0 बन जा रहा है। तो भाई अगर मुझे इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, ये अपरिभाषित ना हो, नॉट डिफाइंड ना हो, तो कहीं ना कहीं मुझे इस x को गोली करना पड़ेगा, इस x को हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा जो आंसर है वो नॉट डिफाइंड ना हो। तो x को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो स्टेप 1 पहले आप ये करके दिखाओगे, जो कि किसके बराबर आएगा, नॉट डिफाइंड की फॉर्म में आएगा। उसके बाद फिर आप लोग अपनी आगे की कैलकुलेशन को करोगे। चलो अब देखते हैं अब आगे क्या करना है। जब भी बेटा ऐसा केस आए ना, लिमिट सुनो, अगर जब भी आपके सामने ऐसा केस आए, कैसा केस आए कि लिमिट आपका अंडर रूट के अंदर और ऊपर नीचे इक्वेशन, आपको ये x को हटाना हो, जब भी आपका ऐसे केस आए तो आपको देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, इधर देखना ध्यान से। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा रैशनलाइजेशन। जब भी पैसा ऐसे अंडर रूट में चीजें आए, अंडर रूट में ऐसे आपको चीजों को सॉल्व करने के लिए आए, तो आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। समझ गए, जब भी ऐसे अंडर रूट वाली इक्वेशन आएगी तो आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई। ऐसे ऐसे देखो सेम चीज रहेगी, यहां पर भी 1 + 2x है तो यहां पर भी 1 + 2x रहेगा, यहां पर भी 1 - 2x है तो यहां पर भी 1 - 2x रहेगा, बस यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। मतलब अपोजिट साइन वाले ब्रैकेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब इनमें इसमें जो वैल्यू है वो भी इसमें भी वही वैल्यू रहेगी, लेकिन यहां पर माइनस था तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। बस इतना अंतर आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब अपोजिट साइन वाले से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करना है, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, इतना करना है। ओके समझ गए। अब चलो अब आगे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू बी 0। अब देखो इधर एक ब्रैकेट प्लस में है, एक ब्रैकेट माइनस में है, तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ी थी। जब भी क्या हो बेटा, एक ब्रैकेट आपका प्लस में हो, एक ब्रैकेट आपका माइनस में हो, तो वो बराबर होता है a² - b² के। आपको ये चीज याद रखनी है, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, जो यहां है वही यहां है, जो यहां है वही यहां है, बस अंतर किसका हो, साइन का हो। ऐसा केस आए तो आपको क्या करना है, a² - b²। अगर आप ऊपर ध्यान से देखो तो देखो यहां पर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां पर है, यहां पर जो है वही वैल्यू यहां पर है, बस अंतर किसका है, साइन का है। ये प्रॉपर्टी लगा के बेटा इसको छोटा कर सकूं, ये अंडर रूट के साइन को हटा के सॉल्व कर सकूं, इसलिए तो मैंने स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाई है।
तो देखो क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिख सकता हूँ ऊपर वाले को लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। नीचे x अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x। क्लियर हो गया भाई। ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए तो मैंने सब चीजें करी थी, देखो ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह पे कौन है, ये 1 प्लस 2x अंडर रूट उसका स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे कौन है 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2x उस पूरे का स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया? फिर से देखो भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखो, अंडर रूट से स्क्वायर मेरा कट जाता है, अंडर रूट से स्क्वायर मेरा कट जाता है तो बचेगा 1 प्लस 2x माइनस का साइन पूरे के साथ रहेगा भाई, 1 के साथ भी और माइनस 2x के साथ भी, दोनों के साथ माइनस साइन रहेगा। एक चीज याद रखना भाई, ये माइनस का साइन पूरे के साथ है, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 1 माइनस 2x अपॉन में x अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है। अब सुनो, अब क्या करना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई इसलिए करा था बेटा क्योंकि मैथमेटिक्स में तराजू बराबर होता है, एक तरफ कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब सॉल्व करो, 1 प्लस 2x प्लस माइनस 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 प्लस, अब देखो यहां पर, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट गया, 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x अपॉन में x अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x। चलो अब क्या करेंगे, ये x से ये x कटा, बस यही तो करना था मुझे। ये कारस्तानी किसकी है, जो क्या कर रहा था, इसको 0/0 नॉट डिफाइंड बना रहा था, डिनोमिनेटर को 0 कौन बना रहा था, ये x बना रहा था, इसी x को मैंने गायब कर दिया सॉल्व करके। यही तो करना था। जब भी ऐसा बेटा अंडर रूट वाला केस आए तो आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन, जो कि मैंने किया, अपोजिट साइन वाले से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, जो वैल्यू यह है उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट साइन के साथ, जिससे मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकूं। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो, लिमिट x टेंस टू बी 0, ऊपर बचा आपका 4, नीचे बचा 1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x अंडर रूट के अंदर। अब देखो, अब मैं 0 पुट करूंगा, अब मैं क्या करूंगा 0 पुट करूंगा, 4 तो 4 रहेगा, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, यानी कि 4, ये तो 0 बन जाएगा, जो बचेगा अंडर रूट 1 प्लस ये 0 बन जाएगा, जो बचेगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, यानी कि 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि इस लिमिट को सॉल्व करके जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 14 को भी कंप्लीट कर लिया। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर बेटा क्या है, आज एक जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए बेटा इस वीडियो में केवल मैं 4 क्वेश्चंस रखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में 6 क्वेश्चंस करा के मैं पूरी वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले बेटा बहुत मेहनत लगी है बेटा एक क्वेश्चंस निकालने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करके इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने का कॉन्सेप्ट बनाने में। तो इसलिए आप लोगों से एक ही चीज़ मांगूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है सच में PYQs की, सच में उनको भी पास होना है, लास्ट टाइम एग्जाम का चल रहा है, तो उनके साथ भी आपको शेयर करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I finally facing it all, fearless.